इन्ना ही पता नरेंद्र सिंह पहुंच चलिया और बड़ा बदल जाता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए भारत माता की बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए 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 तो इस समय आप देख सकते हैं खोड़ बाजार की आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ देर पहले एक भाजपा की विधानसभा चुनाव की कैंडिडेट की लिस्ट जाहिर हुई थी और उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया और यहाँ पे शम विधानसभा क्षेत्र में लोगों के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बाहर का कैंडिडेट यहाँ पे नहीं चलेगा। हम सीधी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आज के प्रोटेस्ट का क्या कारण है? जैसे जो भी लिस्ट निकाली गई है वहाँ पे बाहर के कैंडिडेट का नाम लिया गया एमएलए के लिए। ये हमें कभी मंजूर नहीं है। हमारा यहाँ का एमएलए होना चाहिए, हमें बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। बस यही बात है कि हमें बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें अपना ही कैंडिडेट यहाँ चाहिए। और लिस्ट को कैंसिल किया गया है और नई लिस्ट निकाल करके हमारे यहाँ के कैंडिडेट का नाम ही आना चाहिए। नरेंद्र सिंह भाऊ का ही नाम यहाँ पे कैंडिडेट आए। नरेंद्र सिंह भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद। कैंडिडेट नहीं चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोटर हैं। हम इस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बाहर का कैंडिडेट नहीं चलेगा। ब्लॉक में हमारी सम कंस्टिट्यूंसी को ना थोपे और ना दे, नहीं चाहिए हमें। कंस्टिट्यूंसी से हमारी सम कंस्टिट्यूंसी में बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। आपने सर्वे किया, आपने पूरे सर्वे कराया है, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद ये कहाँ से आ गया कि आपने बाहर से उठार के कोई आदमी हमारे दिया जिसको लोग नहीं पहचानते हो, वो कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए हमारी पार्टी लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर हायर कमांड से रिक्वेस्ट करता हूं कि खोड़ के अंदर या संभ कंस्टिट्यूंसी के अंदर देख करके या दोबारा इसको नियुक्त करें, जो जनता का नेता उसे दोबारा ग्राउंड में लाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਖੋੜ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸ-ਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਬੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੋੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਐਕਸ-ਮੈਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਆਵੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 2-2 4-4 ਬੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਮੈਨ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੌੜ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਔਰ ਸੋਨਾ ਜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इन्ना ही पता नरेंद्र सिंह पहुंच चलिया और बड़ा बदल जाता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। मैं राजकुमार पलावाला मंडल का वाइस प्रधान और शक्ति केंद्र इंचार्ज। मैं ये
अपने जो लीडर सीनियर लीडर हैं रविंद्र रैना जी, जुगल किशोर जी, अशोक कोल जी, जो भी जहाँ पे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अखनूर का जो एमएलए है वो हमारे ऊपर आप थोप रहे हो, हमें वो मंजूर नहीं है। ये मैं शरेआम बोल रहा हूँ। और ये जो जनता है हमारी, ये जो हमारी जनता है, ये एक टेलर है। इसकी वजह से अगर पार्टी गलती करती है, ऐसा कुछ होता है, मेरे ख्याल में खौड़ ब्लॉक और पलां वाला ब्लॉक जो हमारा है मंडल, इसमें से पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अभी तक हमने लोगों के जो व्यू लिए हैं, मुझे इसलिए सामने आना पड़ा। सुबह से हम भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम 20 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। खौड़ मंडल जो है, मेरा मांदरिया खौड़ मंडल, चौकी चोरा, पलां वाला मंडल और खड़ाबली मंडल, यहाँ पे हमारे लीडर बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए जनता त्राही कर रही है। वो नाम पार्टी के पास है और जनता पार्टी ये भी देखे कि जो लोग, जो पार्टी का कैंडिडेट, जो पार्टी का सदस्य लोगों के बीच में जा रहा है, हर काम वो कर रहा है, उसके साथ जनता चल रही है, आप उसको इग्नोर करोगे। ये जनता, मैं तो अपना वोट दे सकता हूँ, लेकिन ये जो जनता नाराज है, मुझे लगता है जहाँ पे पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। हम मोदी को धोखा दे रहे हैं। हम अगर मोदी को धोखा दे रहे हैं तो देश को धोखा हो रहा है। अगर देश को धोखा दे रहे हैं तो हमारा जो जनता है हमारी, जो जहाँ की, उनको हम धोखा दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आप फिर दोबारा सोच विचार करिए, आप भगवान का ये भला करिए कि जो लिस्ट कैंसिल हुई है, ये जो लिस्ट कैंसिल हुई है, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं खौड़ मंडल का कैंडिडेट होना चाहिए, हमारा बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए, खौड़ का होना चाहिए। अगर पार्टी ऐसा करती है, मुझे लगता है बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को धोखा हो जाएगा। ये लोगों को, सीनियर लीडरों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैं दोबारा इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, रविंद्र राणा जी से, अशोक कोल जी से और ख़ास करके जुगल किशोर शर्मा जी से, हम लोगों ने पहले भी सीटें हारी हैं। हम आंखें मीट के आप किसी को अगर इधर ठोक दोगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टी के नाते पार्टी से हमें प्यार है। ये जो पीला पड़ता हमने पहना है, ये भारतीय जनता पार्टी की निशानी है। हम ये चाहते हैं, बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो इस पर जरूर विचार करे। अगर तो आप ऐसे, पहले वो अखनूर के अंदर एमएलए रह चुके हैं, अजीत शर्मा जी रहे हैं, अभी आपका मुझे भी नहीं पता, लोग मेरे पास आए हैं, मैं भी यहाँ का छोटा सा नेता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं, वो तो उसका वोट ही नहीं इधर। अभी उसने 10 मरले का प्लाट जहाँ पे लिया है, जहाँ कुछ किया है, उसका बुक बना के वो दिखा रहा है वहाँ पे, उसके आधार पे ऊपर आप उसको टिकट दे रहे हो, जहाँ पे आज तक एक भी मीटिंग उसकी बिना झंडे के ऐसे आता है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान बन के आता है, ठीक है, आता है, ठीक है, हमें मंजूर है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रधान है हमारा, लेकिन वो है अखनूर का पहले एमएलए। मान लो यहाँ पे 1,05,000 वोट है ना, 1,05,000 वोट, 1,05,000 से कम 20 लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे जी सकते हैं। खास करके आपका एक सर्वे करवाया, हमें भी आप लोगों ने नंगा किया, वोट डालो उनको, और मेरे ख्याल में वो चीज़ भी आपने इग्नोर कर दी और सर्वे आपने इग्नोर कर दिए, जनता को इग्नोर कर दिया। सब कुछ करने के बाद भी आप अगर उसको इधर लाओगे, मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहता हूँ, ये वीडियो मेरी पहुँचेगी मोदी के पास, रविंद्र रैना जी भी देखेंगे, अशोक कोल जी भी देखेंगे और मेरे ख्याल में जुगल किशोर शर्मा साहब भी देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जिसके साथ जनता है उसका कोई नहीं, जो आप कोई भी डिसीजन गलत हो जाएगा, हो जाता है गलती से, अभी मौका है हमारे पास, इस डिसीजन को आप ठीक करिए। इतना ही बोलूँगा। भारत माता की जय, भारत वंदे मातरम, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए, बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए, बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। जितनी हम बीजेपी पार्टी को इधर से सपोर्ट करते हैं, उतनी ही सपोर्ट बीजेपी को कम हो जाएगी अगर हमारा इधर का कैंडिडेट नहीं चुना गया। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमने बीजेपी पार्टी को स्टार्टिंग से ही हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये हमारा
इधर का बंदा होना चाहिए। हम बाहर के कैंडिडेट को क्या करेंगे? ना जानते ना पहचाने, हमें उससे क्या लेना है? हमें अपना कैंडिडेट चाहिए, हमें अपना ही कैंडिडेट चाहिए इधर का, बस जी खौड़ ब्लॉक का, ना कि बाहर का कैंडिडेट ले। हमने उसको जानते नहीं पहचानते, कौन है वो हम नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं जो कि हमारा का इधर का कैंडिडेट है उसे सीट मिले, हम उसके साथ हैं। नहीं तो इधर खौड़ ब्लॉक, इधर के जितने भी शंभ लोग के लोग हैं वो टेंशन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रोटेस्ट है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारतीय पार्टी जिंदाबाद। अविनाश जी रखें अपना विचार। नमस्कार जी। ज़्यादा बातें ना करते हुए बस मेरी हायर कमान से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे जो भाई हैं श्री नरेंद्र सिंह बाऊ, अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो ये पूरे लोग जो इतनी दोपहर में खड़े हैं, ये फुल समर्थन है उनका। अगर उन्हें मौका नहीं दिया गया तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा होगा। बस इतनी बात है। नमस्कार। साड़ा कैंडिडेट अगे होना चाहिए। जे साड़ा कैंडिडेट अगे नहीं आवे तो अहें वोट के अधिकार नहीं है। जिन्नी जनता खड़ोती है वोट नहीं पाएगी। जे साड़ा कैंडिडेट अगे आओगे तो अहें चादर पाइया वोट देगे ते वोटे कन्नै तोलिए नरेंद्र सिंह मोदी को पजागे। ते अगर साड़ा जेकर कैंडिडेट नहीं आओगे तो अहें वोट पाने का अधिकार नहीं किसी को ही देना वोट है। ये साड़ी बाज बाहर का बंदा है नहीं चाहिए, खोड़ ब्लॉक का बंदा चाहिए, इस खोड़ का चाहिए जेड़ा साढ़े खोड़ के बिच साना पर साना साढ़े कन्नै चलता है। हर गरीब की गल सुनता है, हर गरीब की कोई मदद करता है। साढ़े बाहर का बंदा नहीं चाहिए। अगर बाहर का बंदा आओ तो अहें वोट के अधिकार नहीं है। नमस्कार।